उन फूलों ने मुरझाने के डर से खिलने की खुशबू को खो दिया था। उन फूलों ने मुरझाने के डर से खिलने की खुशबू को खो दिया था। वो भूल गए थे। वो भूल गए थे। उन्होंने जीने का रंगीन एहसास छोड़ दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईआईटी, जेई, नीट, मेडिकल, एलएलबी, व्हाटएवर, 3 डीज यहाँ पे कॉमन है। एक आपका ड्रीम होता है जिसकी वजह से आप इसमें आते हो। दूसरा, उस ड्रीम को अचीव करने के चक्कर में आने वाला डिप्रेशन। ठीक है। और तीसरा, इस डिप्रेशन से निपटते निपटते कुछ केसेस में डेथ। मैं इसी पे बात कर रही हूँ। ये जो डेथ है, कोटा एक इनफेमस जगह है जहां से हमेशा खबरें आते रहती है कि जो बच्चे हैं, 10वीं पास किए हुए बच्चे हैं, वो सपनों का बोझ नहीं झेल पाते हैं, माँ बाप के सपनों का बोझ नहीं झेल पाते हैं, अपने सपनों का बोझ नहीं झेल पाते हैं। और फिर इस बोझ से निपटने का उन्हें एक आसान रास्ता ये लगता है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। तो सिर्फ कोटा तक ये बात सीमित नहीं है। अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के कैंडिडेट्स इससे मशरूफ नहीं है। पिछले महीने एक खबर आई थी, यूपी से एक कैंडिडेट था, सिर्फ 25 साल का था। 2 अटेम्प्ट्स उसने दिए और 2 अटेम्प्ट्स में उसका एक एक नंबर से रह जाता था, और उसने उस फेलियर को अपना फेलियर बना लिया। घर से बाहर जाने पर सोसाइटी के ताने तो आएंगे ही, है ना। वो आप जब इस एग्जाम में इस पे आओगे, मैं कि इस एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से टफ होना पड़ेगा कि सोसाइटी सवाल उठाएगी। आप अच्छा करो तब तब भी करेगी, और बुरा करो तब भी करेगी। तो वेरी यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग दैट यू हैव टू, इस चीज से तो डील करना ही पड़ेगा। आएंगे हम। यूपीएससी के उस यूपी के कैंडिडेट ने के लिए वो 2 अटेम्प्ट का फेलियर उसने लाइफ के इक्वल टू बना लिया, लाइफ का अपना पर्सनल फेलियर। और इतने बुरी तरीके से उसने अपने आप को जलाया और छत से कूदा वो कि देयर वाज नो स्कोप ऑफ सेविंग हिम। और ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट होते हैं कि एग्जाम सेंटर पे कैंडिडेट को एंट्री नहीं करने दिया गया, कैंडिडेट आके सुसाइड कर लेता है। एक एग्जाम को, चाहे कोई भी आईआईटी का एग्जाम हो या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एक एग्जाम को इतना लार्जर देन लाइफ देखने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी में आते हो, आपको पता होता है कि देर इज 99% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फेल एंड देर इज 1% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास। और उस 1% में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसमें से एक मेजर फैक्टर होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आप कहाँ से आते हैं, आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, आपको कौन सा इको सिस्टम मिला। ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं आपका किसी भी एग्जाम में सक्सेस और फेलियर। यू नो इट वेरी वेल। आप जब 1% प्रोबेबिलिटी को लेकर के आते हुए इस प्रोसेस में, 1% प्रोबेबिलिटी, 1% प्रोबेबिलिटी, लेस देन 1% प्रोबेबिलिटी पे आप अपना ड्रीम बना लेते हो, फिर इस 1% के को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं 1% के बेसिस पे आया हूँ, ना कि 99%। मेरे 99% ऑड्स मेरे अगेंस्ट हैं। बट हम ये भूल जाते हैं इन द प्रोसेस। एंड फिर ये सोशल मीडिया और यूट्यूब और यहाँ पे आते आते हैं इन्फ्लुएंसर। ड्रीम हमने बना लिया, 1% पे हम प्रोसेस में इन हो गए हैं, और उसके बाद यूट्यूब पे आते हैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं यार, जो जो खुद तैयारी कर रहा है, जिसने कभी कोई प्री नहीं क्वालिफाई किया, जिसने खुद एंट्रेंस नहीं क्लियर किया, वो खुद को ब्लॉग कर रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, दैट एज ए एस्पिरेंट सिर्फ आपको एकेडमिक तो तैयारी करनी होती है, बट एट द सेम टाइम एकेडमिक मैनेजमेंट के साथ साथ इमोशनल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इमोशनल मैनेजमेंट के लिए यू नीड अ स्पेस टू वेंट आउट योर इमोशंस, जो कि हर एस्पिरेंट में कहीं ना कहीं लैक करता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जहां से कि आप जैसे कैंडिडेट जो है वो क्या होता है, चैनलाइज हो जाते हैं सोशल मीडिया पे या किसी के कमेंट बॉक्स में। आप देखिए, अगर मैं अपने आप को ब्लॉग करती हूँ तो मुझे अपने आप को एक आइडियल वे में पिक्चराइज करना होगा, तभी आप मुझे देखेंगे, मेरे ब्लॉग को देखेंगे। बट मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ, अभी बिगिनिंग तैयारी किया है। मैं कैसे बताऊं आपको कि 4 बजे उठना कैसे है, और 4 ही बजे क्यों उठना है, आप 8 बजे उठ के पढ़ो। कोई अगर 3 बजे तक पढ़ता हो, 8 बजे क्यों उठेगा, वो 11 बजे उठ के पढ़ेगा। 3 बजे सुबह में सो रहा है, उसकी शुरुआत दिन की 11 बजे से होती है। सबका अलग अलग है, बट कि ये जो बीच में आपके ड्रीम और डिप्रेशन के बीच में
जो चीजों को और ज्यादा ऑगमेंट कर रहे हैं ना, एक तो इमोशनल मैनेजमेंट का इशू है, जहां पे आप अपने इमोशंस को किसी से बता नहीं पा रहे हो कि यार मैं आ तो गया 1% प्रोबेबिलिटी को लेकर के, बट मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा। और ये कोई फेलियर वाली सिचुएशन नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस करके इस प्रोसेस से निकलना। देखिए सितारों के आगे जहां और भी है ना, और आगे आप समझ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें एक छोटा सा कण है यूपीएससी, या छोटा सा एक एरिया है आईआईटी एंट्रेंस का। देखिए यूट्यूब पे आप यूपीएससी और आईआईटी के रील्स को देखना बंद कर देंगे, यूट्यूब 2 दिन में आपको रिकमेंड देना बंद कर देगी, देन यू रियलाइज कि भाई मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो गई है। आप आईएएस के एंट्रेंस के रील्स बंद कर दो, इंट्री की रील, आप कोई आईआईटी क्वालिफाई करता है उसके माँ बाप को कैसा फील होता है वो देखना बंद कर दो, 24 घंटे पढ़ने के जो फेक रील्स आते हैं उनको देखना बंद कर दो, शॉर्ट्स, और देखो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। फिर ड्रीम से डिप्रेशन वाला स्टेज ही नहीं आएगा। 2-3 काम करने हैं आपको, इस तरह के रील्स देखना बंद करना, और इमोशनल मैनेजमेंट के लिए आपको एक जगह ढूंढनी है जहां पे आप अपनी बातें कह सके। ठीक है, वो फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, 1 to 1, जहाँ पे कोई आपको सुनने वाला होना चाहिए। सुनने वाला होना बहुत जरूरी है। अगर ये सुनने वाला नहीं है तो फिर ये ड्रीम और डिप्रेशन के बीच का जो गैप है ये बहुत कम हो जाता है। तो अपने इमोशनल, देखिए एकेडमिक मैनेजमेंट पे काम करिए, साथ में इमोशनल मैनेजमेंट के लिए काम करिए। एक जगह तो ढूंढ के रखिए जहां पे कोई आपको सुन सके, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, काउंसलर्स क्यों लोग जाते हैं, जहां पे पैसे देकर सिर्फ वो अपनी बातें कहने जाते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और साथ ही देखिए, जब 1% प्रोबेबिलिटी के साथ आपने ड्रीम बनाया था और आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं, तो जब आप प्रोसेस में है ना, उस समय अपना बेस दे दीजिए। अगर 75 डेज बचे हैं आपके एग्जाम को, यूपीएससी प्रीलिम्स को, ये 75 डेज आपकी लाइफ के बेस्ट 75 डेज होने चाहिए। ऐसी तैयारी अपना बोलते जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, ये गाना है। तो ये 75 डेज इतनी खूबसूरती के साथ यूपीएससी को दे दीजिए कि एग्जाम का पेपर आया आपके पास, आपने दिया, तो कोई मलाल ना रह जाए कि यार वो जो बोल रही थी वो पढ़ लेता, ये एरिया छूट गया, यहाँ पे टाइम मैंने वेस्ट किया, इसको मैं कहीं और चैनलाइज कर सकता था। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस में आपका बस है। वहां पे ऐसा ना हो कि एग्जाम पेपर देखने के बाद या एग्जाम देने के बाद ये मलाल रह जाए कि यार काश मैं थोड़ा और कर लेता। आपका रोल यहीं तक है, रिजल्ट। उसके बाद अगर आप रिजल्ट को देख करके पर्सनल फेलियर या सक्सेस को भी पर्सनल नहीं लेना है, और फेलियर को भी अपने फेलियर के बराबर नहीं लेना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें। ये इमोशनल मैनेजमेंट की बात की, जो जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का, जो पूरा प्रोसीजर है उसमें बेस देना है। बट एग्जाम के बाद फेलियर, एग्जाम में फेल हुआ हूं, लाइफ में फेल नहीं हुआ हूं या नहीं हुई हूं, और लाइफ इसके बियॉन्ड है। आप रील्स देखना बंद कर दीजिए, शॉर्ट्स देखना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं है, सिर्फ आईआईटी जेई के एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप जीवन में फेल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में फेल हो गए। कुछ बातों पे बात करनी थी, सोशल मीडिया के कंट्रीब्यूशन पे बात करनी थी। आपके से आपके हाथ में जो है ना, कुछ चीजें होती है ना, जैसे एरियाज इन योर जो आपके कंट्रोल में है, थिंग्स विच आर नॉट योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में क्या है, 1% ड्रीम, 1% प्रोबेबिलिटी पे जब ड्रीम बनाया है तो आपके अंदर जो भी है वो सब तो अपने ड्रीम के हवाले करना होगा। और एक बार कर दिया, फिर बोलते हैं जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। इतनी आपकी तैयारी में शिद्दत होनी चाहिए कि ये आपका जो तैयारी है वो इस कविता को रेजोनेट करे। उसके बाद आउटकम से मतलब ही नहीं होना चाहिए। हम आउटकम पे फिक्सेटेड हो जाते हैं और प्रोसेस इग्नोर हो जाता है हमारा।
इन सब बातों पे ध्यान देना है। जो भी प्रिपरेशन का टाइम है उस पे बेस देना है। रिजल्ट को पर्सनल फेलियर के तौर पे नहीं लेना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। देखिए, हर साल 99% से ज्यादा कैंडिडेट फेल हो रहे हैं और वो जीवन में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो अगर आप आईआईटी जेई में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और एनआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप एनआईटीज में फेल हो रहे हैं तो आप स्टेट के लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और वो भी ना सही तो भाई आईआईटी के बाद भी लोग इस सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करने आ रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिविल सर्विसेज में भी आकर के 99% फेल ही हो रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस, मैक्सिमम चांस है कि आप फेल होंगे। कोशिश कीजिए कि एग्जाम को एग्जाम रहने दिया जाए, एग्जाम को जीवन से बढ़कर ना बना लिया जाए। भगवान ने एक जीवन दिया है, यहाँ पे दुख सुख देखने को दिया है। दोनों को झेलिए, जो दोनों को समान तरीके से देखने की कोशिश करिए और जो आपके हाथ में है उस पे फोकस करिए। और ड्रीम और डिप्रेशन के बीच का जो गैप है, क्योंकि डिप्रेशन के बाद वाला जो थर्ड स्टेज है डेथ, वहां तक जाना बहुत वो क्विक क्विक सक्सेशन होता है। किसी के लिए बहुत डिलेड हो सकता है, किसी के लिए इम्प्रोम्प्टू हो सकता है कि भाई मुझे ये फीलिंग नहीं करना, इससे अच्छा है कि मैं इससे निकल जाऊं। लेकिन कुछ लोगों, अगर ये ड्रीम और डिप्रेशन के बीच की चीजें आप मैनेज कर लेते हैं तो वो डेथ वाला स्टेज नहीं आएगा। तो एग्जाम को एग्जाम के तौर पे लीजिए। एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, एग्जाम लाइफ से बड़ा नहीं है। और सोसाइटी इस चीज को नहीं समझ सकती है, लेकिन आप तो समझ सकते हैं कि एग्जाम में सिर्फ आप आज जो पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता। एग्जाम में आप बचपन में गोबर उठा रहे थे कि किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, गांव में आप गुल्ली डंडा खेल रहे थे, या फिर शहरों के बड़े स्कूल में उस इकोसिस्टम में आपकी परवरिश हो रही थी। बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी चीजें मिल करके और फिर आपकी जो कंडीशनिंग होती है वो फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से कंडीशनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अपवाद तो हर जगह है, अपवादों को अपवाद ही रहने देते हैं। तो प्लीज टेक, आपकी जीवन जीवन से बहुमूल्य चीज कोई नहीं है। और एक छोटे से एग्जाम के पॉसिबिलिटी है कि हम फेल हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि हम सक्सेस हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आपका जो बहुमूल्य जीवन है उसको वेस्ट ना करिए। आपके हाथ में, जब आप एग्जाम की तैयारी करें तो इतनी खूबसूरती से तैयारी करें कि आप और आपका एग्जाम एक हो जाए। पेपर दिया, डिटैच हो जाइए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम और पेपर तक ही आपका बस बस है। और अगर यहाँ पे कहीं कोई कंजूसी हो रही है तो पेपर के बाद तो भाई कोई मतलब ही नहीं है इस चीज को सोचने का, ये करने का कि अरे भाई मैं कुछ और कर लेता, कुछ और कर लेती। ये कोई स्कोप नहीं रहता है। आपने 1% प्रोबेबिलिटी पे जब ड्रीम बनाया है तो इस पे अपना 99% दीजिए। और जब अपना 99% देंगे तो 1% अपने आप कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो इसी वर्ड्स के साथ आई टेक योर लीव। आज का कोई क्लास नहीं आएगा। कल आपके 3 क्लासेस आएंगे और पीटी 365 पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आज रेस्ट लूंगी। And आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है और कोई भी एग्जाम आपके जीवन से बड़ा नहीं है। और लास्ट में कहूंगी, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू।